जब मुझे फैक्ट्री से फ़ोन आया कि ये ताला लगाने आए हैं, तो मैंने उनको कह दिया लड़कों को कि एक काम कर लो, जो रॉ मटेरियल है वो इनको प्लेज्ड नहीं है, वो बैंक को प्लेज्ड है, वो उठा के बाजू की फैक्ट्री में रख लो। जितनी भी करंट एसेट्स हैं वो सारी अपनी फैक्ट्री में शिफ्ट कर लो और इनको बोल दो कि भाई आप लगाओ ताला, पंचनामा बना लो, हम साइन कर दें। आपको डर नहीं लगा? मुझे डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरे पास में एक रात पहले ही खबर आ गई थी। तो आपने अपनी तैयारी कर ली थी? मैंने तैयारी नहीं, मैं तो यार मेरे पास करने को तो कुछ नहीं था, मेरे को तो सिर्फ जो चीज़ें उनको मॉर्टगेज नहीं थी वो हटाने की थी, वो सुबह से ही हट रही थी वहाँ से। नहीं, फिर भी देखिए क्या होता है कि आपकी फैक्ट्री पे ताला नहीं, लगने वाला उस है। समय एक चीज़ थी कि नजीब जंग बहुत खार खाए हुए थे और उस समय विजय सिंह कमिश्नर थे इंदौर में। इन दोनों ने बैठ करके एक क्लब में बैठ करके पार्टी करी रात को, एक रात पहले। और उस पार्टी में इनकी बातचीत मेरे किसी मित्र ने सुन ली। इनका प्लानिंग ये थी कि अगर गौतम कोठारी वहाँ आते हैं तो थाने से पूरी तैयारी रहेगी, उनको शासकीय कार्य में बाधा के नाम पर अंदर किया जाएगा और उनकी अच्छी ठुकाई की जाएगी। ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास थी, तो मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड ही था। आपको तब भी डर नहीं लगा प्रशासन से एक तरफा लड़ रहे हैं हम? नहीं, वाई? मतलब लिटरली इट्स वेरी अमेजिंग। नहीं, मैं उस समय इनको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। जब मैं नजीब जंग ने मेरे को पहली बार नोटिस दिया तब मैंने थोड़ा उसको अंडर एस्टिमेट किया। मैं उसके पहले कुछ तैयारियां कर सकता था। उसके बाद मैंने एक जिंदगी में एक लेसन लिया कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो, अपनी तैयारी पहले से रखो। ओके। हर किसी से जिससे आप संपर्क बना रहे हो, आगे की पूरी सोच करके और अपनी तैयारी पूरी रखो। उसके बाद से मैं कभी डरा नहीं किसी से। प्रिपरेशन हमेशा होना चाहिए और किसी को अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो अधिकारी हो चाहे व्यापारी हो। आपकी इस बात में एक बड़ी इंसाइटफुल चीज़ है, बिकॉज मैं अभी बेंगलोर गया था, सो आई वाज सिटिंग विद अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो वो जॉब छोड़ने और बिज़नेस करने के विषय में चर्चा कर रहा था। बात का टॉपिक ये चल रहा था कि क्यों नहीं छोड़ पाते लोग जॉब। इवन दो मैं बैंकिंग में हूँ, बैंकिंग में भी कई सीनियर लोग हैं, मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं, तो वो लोग जॉब नहीं छोड़ पा रहे हैं। दे वांट टू बाहर आना चाहते हैं, खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो उनके पास एक फ़ियर हैवी है कि यार बाहर आएंगे तो हमारे जो फिक्स खर्चे हैं ये कैसे चलेंगे वगैरह वगैरह, इस टाइप के फ़ियर्स होते हैं। तो जब मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ ना, तो अक्सर एक चीज़ रियलाइज़ करता हूँ कि उनके फ़ियर के पीछे का उनको लॉजिक नहीं पता। मतलब इग्नोरेंस इतना ज़्यादा है, उसकी वजह से फ़ियर बहुत बड़ा हुआ है और लोग फ़ियर के ऊपर फोकस करके बैठे हैं इंस्टेड ऑफ इग्नोरेंस। और नॉलेज इज़ द ओनली थिंग, और प्रिपरेशन, नॉलेज और प्रिपरेशन आपके फ़ियर को कम करता है। आपने जो बात बोली, अब आप कितने ब्यूटीफुली ये काम कर पाए, जबकि आज के यूथ की, ये यूथ की नहीं बोलूँगा मैं, पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम है ये कि वो फियर के ऊपर फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉलेज और प्रिपरेशन के, जो कि उनके हाथ में है, वो फियर उनके हाथ में नहीं है। तो यू डू इट वेरी ब्यूटीफुली। तो कैरी ऑन। तो ये एसोसिएशन बन गया, उसके बाद में ये सारी स्थिति बन गई। जो सब्सिडी का मैटर था वही था। तो हमारे एक एसोसिएशन में साथी थे प्रमोद जैन, उसको मैंने सारा चार्ज इसको सब्सिडी मैटर को हैंडल करने का दिया और उसने बहुत ब्यूटीफुली उसको हैंडल कर रहा। जो उस समय तक फैक्ट्रियाँ जिंदा थी, उन फैक्ट्रियों को धीरे धीरे काफ़ी पैसा मिल गया।
लेकिन ये सारी गलतियां शासन प्रशासन की थी, और कैसे शासन प्रशासन की गलतियां उद्योगों को समस्या लाती है, इसको फिर कभी चर्चा करेंगे।